नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत के इसरो के द्वारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का फाइनल टेस्ट कर दिया गया है, जिसके बाद एसएसएलवी एक बहुत ही बेहतरीन लॉन्च व्हीकल के रूप में दिखाई दे रहा है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, इसरो के चीफ द्वारा यह स्टेटमेंट आया है, जिनके द्वारा कहा गया कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को जिस तरीके से प्लान था उसी तरीके से परफेक्ट ऑर्बिट में बिना किसी डेविएशन के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने डिप्लॉय कर दिया है, जिसके बाद स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का थर्ड और फाइनल टेस्ट सक्सेसफुल रहा है और अब ये भारत के स्पेस सेक्टर को रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। मतलब ये भारत के स्पेस सेक्टर को बदल के रख देगा। पर ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से भारत का स्पेस सेक्टर एक लॉन्च व्हीकल के जरिए बदला जाएगा, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा आप लोगों को जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज और 1-on-1 इंटरेक्शन के साथ में मेंटरशिप दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाएगी। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए। साथ में आप लोगों को यह भी बेनिफिट यहां पर प्राप्त होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। 2023 के अंदर पूरे इंडिया के अंदर बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी द्वारा दिए गए। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। आप क्लियरली इस बोर्ड पे हमारे टॉपर्स देख सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चेहरे आपको कुछ और कोचिंग में भी दिखाई देंगे, पर वहां पर नीचे लिखा होगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज। पर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, उसको फिल आउट कर देना। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। एसएसएलवी यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का फाइनल टेस्ट अब हो चुका है। अब ये एसएसएलवी क्या है, देखो, जो सैटेलाइट होती है उसको अंतरिक्ष तक भेजने के लिए एक लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है। उस लॉन्च व्हीकल के सहारे सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष के अंदर जाती है। भारत के पास में अलग अलग लॉन्च व्हीकल देखने को मिलते हैं और इन लॉन्च व्हीकल के अंदर 3 प्रकार के इंजन देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करते हैं अलग अलग प्रकार के फ्यूल के ऊपर। सबसे पहले प्रकार का फ्यूल होता है सॉलिड फ्यूल। अब सॉलिड फ्यूल को आप थोड़ा ध्यान से समझना, आपने कई बार सॉलिड फ्यूल का प्रयोग भी किया होगा। जैसे दिवाली पे आप पटाखे फोड़ते हो तो उसमें बारूद रहती है। बारूद क्या है? एक प्रकार का सॉलिड फ्यूल। अब अगर आपने बारूद को जलते हुए देखा होगा तो बारूद कैसे जलती है? बूम, एक बार में पूरी जलती है। सॉलिड फ्यूल भी ऐसे ही होता है, एक बार में पूरा जलता है। ऐसी कंडीशन में यह काम आता है लॉन्च व्हीकल को इनिशियल थ्रस्ट देने में, मतलब जो इनिशियल फोर्स है उसको देने में। पर सॉलिड फ्यूल की कमी क्या होगी? सॉलिड फ्यूल की कमी यह रहती है कि एक बार जलाने के बाद इसे कंट्रोल्ड मैनर में जलाया नहीं जा सकता। यह अनकंट्रोल्ड मैनर में जलता है, जैसे आपके पटाखे। वही हमारी जो गाड़ी है, उन गाड़ियों के अंदर कैसा फ्यूल डलता है? लिक्विड, पेट्रोल, डीजल। क्यों? क्योंकि उसे कंट्रोल्ड मैनर में जलाया जा सकता है। बारूद डाल के आप गाड़ी को नहीं चला सकते ना, क्योंकि कंट्रोल मैनर में नहीं चलती। पर लिक्विड फ्यूल की खासियत क्या है कि ये कंट्रोल्ड मैनर में जलते हैं। ऐसी कंडीशन में ये लॉन्च व्हीकल को दूर तक ले जाने के काम आते हैं। तीसरे होते हैं क्रायोजेनिक इंजन, जो लिक्विड फ्यूल के ही फ्यूल को यूज करते हैं, पर ये और भी ज्यादा टेक्निकल और बेहतर होते हैं, जिसके कारण से जिस इंजन में आपको या जिस लॉन्च व्हीकल में आपको क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग मिलेगा, ये और भी लंबा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इससे ये बात क्लियर होती है कि जो सॉलिड फ्यूल होगा वो हमेशा इनिशियल थ्रस्ट देने में काम आएगा। यानी कि किसी भी लॉन्च व्हीकल में जो मल्टीपल स्टेज होगी उसमें सबसे पहली स्टेज हमेशा सॉलिड स्टेज होगी। अब यहां देखना, आपको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दिखाई देगा। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो बनाया गया था, ये तीनों ही स्टेज में सॉलिड है। तीनों ही स्टेज में सॉलिड होने के कारण ये बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा।
इस कारण से आप यहां पर देखोगे तो इसका लिफ्ट ऑफ वेट केवल 17 टन का है और 40 किलो तक के पेलोड को, लिफ्ट ऑफ वेट के अंदर इसका खुद का वेट भी आता है और पेलोड के अंदर केवल सैटेलाइट का वेट, ये लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। वहीं एएसएलवी, एएसएलवी और भी बेहतर है क्योंकि इसमें एक सॉलिड स्टेज और जुड़ जाती है, मतलब इसमें भी सारी सॉलिड स्टेज है पर एक ज्यादा है, जिसके कारण से ये एसएलवी से ज्यादा ऊपर तक जाएगा, पर क्योंकि सॉलिड स्टेज ही है सारी, इस कारण से बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएगा क्योंकि अनकंट्रोल्ड मैनर में फ्यूल जल रहा है। फिर अगला आता है पीएसएलवी। पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अंदर 4 स्टेज है। सबसे पहली स्टेज तो ऑब्वियसली सॉलिड होगी, क्यों? क्योंकि इनिशियल थ्रस्ट केवल सॉलिड दे सकता है। उसके बाद लिक्विड आती है, फिर सॉलिड आएगी, फिर लिक्विड आएगी, जिसकी वजह से लिक्विड फ्यूल के होने की वजह से ये ज्यादा ऊपर तक जा सकेगा। आप यहां क्लियरली देख सकते हो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ये ज्यादा वजन को, यानी कि 1860 किलो तक के वजन को ये अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। फिर अगला जो आता है वो हमारे पास है जीएसएलवी, जिसके पास में क्रायोजेनिक इंजन भी है। पहला तो सॉलिड ही होगा, फिर लिक्विड, फिर उसके बाद में क्रायोजेनिक, जिसके कारण से ये 2200 किलो तक के वेट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर ले जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होगे पोलर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये क्या होती है? तो देखो, जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है वो हम लगभग 1000 किलोमीटर तक मानते हैं। उसके ऊपर 36,000 किलोमीटर तक मीडियम अर्थ ऑर्बिट चलती है और उसके ऊपर 36,000 किलोमीटर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन पे है कि अगर आप धरती से देखोगे इस सैटेलाइट को तो ये आपको एक ही जगह पे दिखाई देगी, क्योंकि ये धरती के रोटेशन की स्पीड से चलती है। इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर तक की दूरी तक ये 22,000 केजी तक के सामान को ले जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन है। अब हमारे पास में बहुत अच्छे लॉन्च व्हीकल हैं, आप देख पा रहे हो। ऐसी कंडीशन में एक 3 स्टेज सॉलिड लॉन्च व्हीकल रिसेंटली टेस्ट किया गया, एसएसएलवी। अब एसएसएलवी क्या दिख रहा है? तीनों स्टेज सॉलिड है, मतलब बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, ज्यादा वजन भी नहीं उठा पाएगा, तो इसकी पेलोड कैपेसिटी केवल 300 किलो तक की या 500 किलो के आसपास आपको देखने को मिलेगी, और ये लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है किसी भी सैटेलाइट को। तो आप कहोगे कि सर हमारे पास में जब पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, तो हम लोगों को इस लॉन्च व्हीकल की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, अगर आप अपने जीवन में आसपास देखोगे तो आप ये प्राप्त करोगे कि आजकल स्पेस की सर्विस की हम लोगों को बहुत आवश्यकता पड़ती जा रही है। आपको जोमेटो से खाना मंगाना है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जीपीएस वगैरह का प्रयोग होता है, मैप का प्रयोग होता है, जो आपको बताता है कि भाई खाना कहां तक आ गया है। सिमिलरली आपको अमेजोन के अंदर भी यही चीज देखने को मिलेगी, और भी किसी भी प्रकार के आप प्लेटफॉर्म को यूज करो। आजकल इंटरनेट के लिए भी हम सैटेलाइट की ही बात कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर भेजनी पड़ती है, जिसके लिए हम ये महंगे भाव के जीएसएलवी, पीएसएलवी को बार बार नहीं बना सकते। इसलिए हम लोगों ने एक सस्ता स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किया है, जो कि अंतरिक्ष के अंदर कमर्शियल कामों के लिए यूज आएगा। और आप अगर इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को देखोगे भी तो ये एनएसआईएल द्वारा बनाया गया है। अब ये एनएसआईएल क्या है? एनएसआईएल इसरो की ही एक ब्रांच है, या कहूं इसरो की ही मार्केटिंग आर्म है, जिसका काम है प्राइवेट सेक्टर के साथ में हाथ मिलाना और कहना कि अच्छा तुमको ये सैटेलाइट भेजनी है, ये भेजो, तुमको सैटेलाइट बनानी है, लाओ मैं तुमको टेक्नोलॉजी देती हूं। इवन भारत का प्लान क्या है कि आप दुनिया के अंदर सबसे अच्छे स्पेस मॉडल किसको मानते हो, सबसे अच्छी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन किसको मानते हो? तो आप बोलोगे कि यार सर नासा, घूम फिर के आप वहीं आ जाओगे। अब अगर आप नासा के मॉडल को देखोगे तो नासा कभी भी सैटेलाइट वगैरह बनाने का काम ज्यादा नहीं करता। नासा क्या करेगा? जुपिटर पे अपने मिशन भेजेगा, मार्स पे मिशन भेजेगा, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगा। सैटेलाइट भेजने का काम नासा नहीं कर रहा। सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर भेजने करने के काम के लिए उन्होंने स्पेस एक्स और दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को रखा हुआ है। हम भी चाहते हैं कि हम हमारे इसरो का टाइम अधिकतर और उसका पैसा केवल सैटेलाइट को लॉन्च करने में क्यों यूज करें, जबकि वो काम प्राइवेट सेक्टर भी करते हैं। इस कारण से हम प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में। इसी कारण से हम लोगों ने एसएसएलवी भी बनाया है। एसएसएलवी बनाने के साथ में कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी उनके लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए हम लोगों ने प्रमोट किया है, जैसे विक्रम एस, स्काई रूट का भी हम लोगों को देखने को मिलता है, अग्निबाण। इस तरीके के लॉन्च व्हीकल ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाए गए और
अब इसरो ने अपना खुद का भी एक लॉन्च व्हीकल बनाया है जो कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा यूज किया जाएगा, क्योंकि एनएसआईएल जो काम करती है वो यही करती है कि अपने इसरो के जितने भी मटेरियल हैं वो प्राइवेट सेक्टर को अवेलेबल कराती है। तो इस तरीके से ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत के अंदर स्पेस के प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, जिसकी वजह से इसरो जो अपना समय ज्यादा डीप स्पेस मिशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर दे पाएगा, जिसकी वजह से भारत का स्पेस सेक्टर ओवरऑल रूप से ग्रो करेगा। अब जो रिसेंटली सैटेलाइट लॉन्च की है उनके बारे में भी जान लो। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 जो कि एक माइक्रो सैटेलाइट है 175 किलो की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कम वजन के ही 500 से 300 किलो तक के सामान को ही अंतरिक्ष में भेज सकता है। तो इस तरीके से इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 जो कम वजन वाली है, एक माइक्रो सैटेलाइट है, उसे इसने अंतरिक्ष के अंदर भेजा है, जिसके अंदर 3 प्रकार के पेलोड देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, GNSSR, ये मेन पेलोड इसके अंदर हैं जो एवियोनिक्स के साथ में इंटीग्रेट हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके कारण से ये धरती की प्रॉपर रूप से ऑब्जर्वेशन करेगा और लगातार इसरो को जानकारियां जो है वो भेजता रहेगा। तो इस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।